हेलो दोस्तों, अयोध्या में चमत्कार की बारिश हो रही है। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों इस गीत पंछी को। जी हाँ, इसको गरुड़ का प्रतीक मानकर आज लोग पूजा कर रहे हैं। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये है भालू, जिसको जामवंत का प्रतीक मानकर इनको अयोध्या में पूजा किया जा रहा है, पूरे देश में पूजा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी जो आप ये देख रहे हैं सांप, जो ये झुंड मंदिर में आकर घूम रहे हैं, पूरे अयोध्या में घूम रहे हैं, समूचा अयोध्यावासी डर गए हैं। दोस्तों आखिर ये किसका प्रतीक है? तो ये सीधी बात है, ये नागलोक की प्रतीक है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों कमलों में प्रणाम करता हूँ, दंडवत, और आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो पूरा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्त। जी हाँ, आज जो है दोस्तों वो कहानी है जो कि अयोध्या के इतिहास में 500 साल 500 वर्षों से इस भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था सनातन धर्म मानने वालों का। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, आपको बताएंगे कि 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। तो दोस्तों ये बात कितना सही है ये अलग बात है, क्योंकि कुणाल ने अपने किताब में लिखा है कि 1660 में फिदाई खान जो है वो औरंगजेब का सेनापति थे, उन्होंने तोड़ा था। तो खैर जो भी हो, हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि बाबर ने ही तोड़वाया था। तो ये बात है दोस्तों, उस समय मस्जिद को बना दिया गया, जो कि पूरे सनातन धर्म मानने वालों का दिल पे चोट थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, 1853 में अवध के नवाब बाजिद अली शाह के समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी दोस्तों, जो ये बात बहुत कम आदमी जानता है। और इतना ही नहीं, बाहरी हिस्से में एक चबूतरे जो कि राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी, इसे राम चबूतरा कहा जाता था। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे श्री राम की जब जिंदा मूर्ति निकली, तो दोस्तों ये पूरे तहलका मच गया विश्व में। और अंत में जो तत्कालीन जो उस समय सरकार थी, उन्होंने उस पर ताला लगवा दिया, क्योंकि हिंसा ना भड़क जाए। इसके बाद तत्कालीन सरकार उसको ताला लगाकर छोड़ दिया दोस्तों। मीर बांकी साहब के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में परिसर में हवन पूजा करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। पुणे 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंची दोस्तों, और 134 साल तक चलने वाली लंबी कानूनी लड़ाई 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद समाप्त होती है। तो दोस्तों ये इतिहास है। और इसके साथ ही 22 जनवरी 2024 को जो है दोस्तों संरक्षित दिन था। वो दिन जो है सब तरह से अच्छी मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इसलिए उस दिन जो है दोस्तों आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि 84 सेकेंड का एकदम सूक्ष्म मुहूर्त है मात्र। तो 12:29 से 12:30 तक ही मतलब जो है शुभ मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। दोस्तों अब हम आपको बात करेंगे नागलोक की। दोस्तों ये सत्य है कि जीवन और मरण जो भी इस संसार में आए हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उसको एक दिन मरना पड़ेगा। दोस्तों इस पृथ्वी का भी वही हाल, सूर्य का भी वही हाल, चंद्रमा का भी वही हाल, जो भी इस संसार में आए उसको एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही बातें घटित है दोस्तों नागलोक की। तो चलिए नागलोक में आपको लिए चलते हैं। दोस्तों जब रामचंद्र जी भगवान का मृत्यु निकट आती है, तो यमराज जी को ये सोचना पड़ता है कि आखिर प्रभु के पास जाएं कैसे, क्योंकि प्रभु के पास 2 रोड़ा बहुत ज्यादा था जो कठिन था। एक शेषनाग का अवतार लक्ष्मण और दूसरा रुद्र अवतार हनुमान जी। ये दोनों को पार पाना यमराज के लिए बहुत कठिन था। इसीलिए एक दिन यमराज आते हैं रामचंद्र जी से, भगवान से, प्रभु से मिलते हैं और कहता है प्रभु ये 2 रोड़ा के चलते अब हम आपको ले जाने का समय है, नहीं ले जा पा रहे हैं, आप रास्ता बताइए।
फिर प्रभु ने उसे एक रास्ता बतलाते हैं और उसी के आधार पे यमराज जब दोबारा फिर प्रभु के पास आते हैं तो लक्ष्मण को द्वारपाल के रूप में थे, उसको भगवान श्री राम ने बोला कि किसी को भी किसी सूरत में अंदर आने नहीं देना, क्योंकि यमराज ने एक शर्त रखा है कि अगर हम लोग वर्ता के बीच में कोई आ गई तो उसे आपको मृत्युदंड देना होगा। तो यही शर्त के चलते लक्ष्मण को पूरे बता दिया गया प्रभु के द्वारा। तो दुर्वासा ऋषि उस समय आ जाते हैं, वो संभवतः यमराज का ही कोई आदमी हो सकता है, और वो बोले लक्ष्मण को कि अगर तुम हमें अभी तुरंत मिलने के लिए प्रभु से नहीं दिया तो समुच्चा तुम्हारा अयोध्या अकाल से मौत हो जाएगी। हर अयोध्या का वासी त्राही त्राही करेगा, किसी को अन्न नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मण ने सोचा कि मेरी जान होती तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे हमारे जनता का बात हो तो हम ये बर्दाश्त नहीं करते, जानने दे दिया। जैसे ही वो अंदर जाते हैं प्रभु चौंक जाते हैं, क्योंकि अब तो मृत्युदंड देना उसका व्यवस्था है। उसके बाद यमराज ने कहता है कि इनको मृत्युदंड देना आपका फर्ज है। तो रामचंद्र जी सर हिलाकर उसे विदा करते हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी से रामचंद्र जी बात करते हैं और कहते हैं कि क्या उपाय निकाला जाए। बोला कि लक्ष्मण को त्याग कर दो, अगर लक्ष्मण जी को आप त्याग कर दोगे तो अपने आप ये मर जाएगा। और वही हुआ, लक्ष्मण जी को त्याग करने के साथ ही लक्ष्मण जी सरयू नदी में पहला मरने वाला, पहला इस दुनिया को छोड़ने वाला इंसान बना। और दोस्तों इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी रोड़ा बजरंग बली थी। तो बजरंग बली को श्री राम प्रभु ने बुलाते हैं और एक छेद में अंगुली अपना अंगूठा जो है, जो पहनने वाला जो अंगूठी होती है, वो उसमें डाल देता है। हनुमान जी भमरा का रूप धार करके उसके अंदर घुस जाते हैं और सीधे वो चले जाते हैं नागलोक। वहाँ वासुकी जो होते हैं राजा, नागलोक का राजा वासुकी नाग, उन्होंने उसे कहता है कि ये पूरे जो पहाड़ का ढेरी है यहीं पर होगा, अब खोज लो। तो वो हनुमान जी सोचते हैं कि ये पूरे पहाड़ में अंगूठी खोजना तो भूसा में सुई खोजने जैसी बात है। दोस्तों फिर भी पूरा हिम्मत करके हनुमान जी ने एक अंगूठी को उठाता है तो उसमें राम लिखा हुआ मिलता है। जितना अंगूठी को बार बार उठा रहे हैं सभी में राम राम लिखा हुआ है। जब वासुकी से नाग देवता जो होते हैं उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हर कल्प में 4 युग होते हैं और जब जब ये कल्प समाप्त होती है राम और हनुमान जी आते हैं। ये लगातार हनुमान जी और भगवान श्री राम आते रहे हैं, इसलिए ये पहाड़ लग गया। हनुमान जी बजरंगबली ने सच्चाई को समझ के वो वहाँ लौट आते हैं। दोस्तों यहाँ आने के बाद देखते हैं कि रामचंद्र जी सरयू नदी के किनारे जा चुके हैं। और जब रामचंद्र जी सरयू के नदी किनारे गया तो समूचा ग्रामवासी कीट पतंग सहित हर वो जो कि रामचंद्र जी से प्यार करते थे, प्रभु से प्यार करते थे, वो सभी का सभी सरयू नदी में चले गए और एक एक करके सभी सरयू नदी में समाते चले गए दोस्त। और एक एक समाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। भगवान श्री राम विष्णु लोक को प्रस्थान करता है, बाकी जो है स्वर्ग धाम को प्राप्त किया, क्योंकि प्रभु के साथ उन्होंने डुबकी लगाकर अपना देह को त्याग किया था। तो दोस्तों ये बहुत ही रोचक बात यह है कि यही इसीलिए ये नाग लोक से सारे नाग देवता आज भगवान प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए यहाँ पे पधार रहे हैं, आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि ये ऋषि मुनि यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हमें तो बहुत खुशी मिली, आपको खुशी मिली या नहीं ये आप कमेंट बताएंगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है दोस्तों। देखिए ये ऋषि मुनि ये सब जो है ना दोस्त अभी डरे हुए हैं सांप से, लेकिन फिर भी जय श्री राम का नारा लगाकर अपना काम के प्रति ये जारी है। और मोदी साहब ने 22 जनवरी 2024 को दीप जलाने का आह्वान कर रहे हैं दोस्तों। हम तो दीप जलाएंगे, आप भी दीप जलाइएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। तो दोस्तों मिलता हूं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।